आखिर क्यों भगवान शिव को हनुमान का अवतार लेना पड़ा? एक बार असुरों ने देवताओं को पराजित कर धरती पर राज करने लगे। देवताओं को लगा कि एक अद्भुत शक्ति की जरूरत होगी जो इस समस्या का समाधान कर सके, लेकिन यह शक्ति केवल किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में ही प्रकट हो सकती थी जो न केवल अमृतत्व का प्रतीक हो बल्कि पूर्ण समर्पण और भक्ति का भी उदाहरण हो। भगवान शिव, जो तपस्या और शक्ति के प्रतीक थे, जानते थे कि यही सही समय है जब उन्हें स्वयं धरती पर अवतार लेना होगा। लेकिन उनके इस निर्णय के पीछे और एक कारण छिपा था। एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपनी समाधि में लीन थे। तभी माँ पार्वती के रूप में देवी दुर्गा प्रकट हुई और उन्होंने एक भविष्यवाणी सुनाई। प्रभु, समय आ गया है कि आप अपने भीतर छिपी असीम ऊर्जा को प्रकट करें। पृथ्वी पर एक ऐसा भक्त उत्पन्न होगा जो आपकी शक्ति का अंश होगा, लेकिन उसे आपकी मार्गदर्शन और आपकी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। शिव मुस्कुराए, लेकिन माँ दुर्गा ने एक और रहस्य बताया। यह भक्त जो वानर योनि में जन्म लेगा, राम नाम के प्रभु की सेवा करेगा। लेकिन राम को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि आप स्वयं उसमें प्रवेश करें। केवल तभी रावण और अधर्म का अंत संभव होगा। अंजना नामक एक अप्सरा, जो एक श्राप के कारण वानर योनि में जन्मी थी, तपस्या कर रही थी कि वह भगवान शिव को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त कर सके। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान दिया। उन्होंने अपने दिव्य अंश को वायु देवता के माध्यम से अंजना के गर्भ में प्रविष्ट किया। इस प्रकार शिव के अंश से हनुमान का जन्म हुआ। हनुमान का बचपन शक्तियों से परिपूर्ण था, लेकिन भगवान शिव ने एक रहस्यमयी नियम रखा था। उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान और शक्ति को हनुमान में ऐसे छुपा दिया कि वह स्वयं भूल गए कि वह भगवान शिव का अवतार है। इसका कारण यह था कि हनुमान की असली शक्ति उनके असीम समर्पण और भक्ति में छिपी थी। हनुमान के जीवन का असली उद्देश्य तब प्रकट हुआ जब उन्होंने भगवान राम को देखा। उनकी आत्मा में एक दिव्य स्पंदन हुआ और उन्हें लगा कि उनका जीवन प्रभु राम की सेवा के लिए ही है। राम के प्रति उनकी निस्वार्थ भक्ति और सेवा ने शिव के भीतर छिपे दिव्य ऊर्जा को प्रकट किया। भगवान शिव ने हनुमान का अवतार इसलिए लिया क्योंकि यह दिखाना था कि शक्ति केवल बल में नहीं बल्कि भक्ति और समर्पण में छिपी है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।